जब पूरा देश लॉरेंस बिश्नोई की बात कर रहा था, पूरी मीडिया ये बात बताने पर तुली थी कि लॉरेंस बिश्नोई के घर वाले कहाँ रहते हैं। अनमोल बिश्नोई पर 10 लाख का इनाम घोषित हो गया। तब दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम यूपी के लखीमपुर खीरी में एक ऐसा ऑपरेशन चला रही थी जिसकी खबर आप तक शायद नहीं पहुंची होगी। 19 साल की एक लड़की कैसे माइंड वॉश के बाद लेडी डॉन बन जाती है, कैसे वो उस गैंग में शामिल होती है जो गैंग लॉरेंस बिश्नोई से बदला लेना चाहता है। ये पूरी कहानी अगर आप सुनेंगे तो एक बात और समझ आएगी कि कैसे देश की राजधानी जैसे महफूज जगहों पर आसानी से क्राइम को अंजाम देकर लोग रफू चक्कर हो जाते हैं। पूरी कहानी की शुरुआत होती है जून 2024 से। एक लड़की इंस्टाग्राम पर और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए अमन नाम के एक लड़के से दोस्ती करती है। वो उसे मिलने के लिए बुलाती है। सबसे पहले नॉर्थ कैंपस में मिलने के लिए बुलाती है, लेकिन जब अमन उसे मना करता है तो वो उसे नजफगढ़ के एक रेस्टोरेंट में बुलाती है। उस रेस्टोरेंट का नाम था बर्गर किंग। वो वहां पर जैसे ही मिलने जाता है, वहां पहले से ही तैयार 3 बाइक सवार लड़के पहुंचते हैं और उस पर गोलियों की बरसात कर देते हैं। 25 से 30 गोलियां वहां चलती हैं और उसके बाद अमन की वहां मौत हो जाती है। उसके बाद दिल्ली पुलिस की टीम ये पता लगाने में जुटती है कि आखिर इसके पीछे कौन है। एक तस्वीर सामने आती है और वो तस्वीर उस लड़की की होती है। उसको मिस्ट्री गर्ल कहा जाता है, लेकिन लंबे वक्त तक ये बात पुलिस को पता नहीं चलती कि वो लड़की आखिर है कौन, गई कहां। जांच में ये बात जब सामने आई कि अन्नू धनखड़ इसका नाम है, हरियाणा की रहने वाली है, हरियाणा के रोहतक में इसका घर है। एक बात जो पता चलती है वो ये कि पुर्तगाल में रहने वाला हिमांशु उर्फ भाऊ इसका बॉयफ्रेंड है और उसी हिमांशु ने इसे ये कहा था कि तुम बस उस लड़के को, अमन को अपनी जाल में फंसाओ और उसके बाद जब मिशन को अंजाम दे दिया जाएगा तो तुम्हें अमेरिका में रहने, खाने और तुम्हें अमेरिका बुलाने का पूरा इंतजाम कर दिया जाएगा। यह लड़की उसके कहने पर वैसा ही करती है और उसके बाद जब इसे गिरफ्तार किया जाता है तो यह बात भी सामने आती है। पूरा वो जो सिनेरियो था, पूरा जो कैसे वो वहां से रजौरी गार्डन में जब घटना होती है, उसके बाद पुलिस की सख्ती के बावजूद वो कैसे फरार होती है, कैसे अलग अलग राज्यों में शरण लेती है, मैं पूरी कहानी आपको विस्तार से बताता हूं। सबसे पहले वो लड़की रजौरी गार्डन से मुखर्जी नगर पीजी में जाती है। वहां से आईएसबीटी कश्मीरी गेट पहुंचती है। कश्मीरी गेट से चंडीगढ़ के लिए बस पकड़ती है। वहां से अमृतसर जाती है। वहां कटरा गेस्ट हाउस में रुकती है। लेकिन कहते हैं तभी उसे हिमांशु का फोन आता है और उसे कहा जाता है कि यह गेस्ट हाउस खाली कर दो, नहीं गिरफ्तारी का खतरा है। उसके बाद वो वहां से निकल जाती है। तब वहां से ट्रेन से वो जालंधर जाती है, फिर वहां से हरिद्वार, वहां से राजस्थान के कोटा में जाकर 4 महीने तक पीजी में रहती है। हालांकि एक सवाल यहां और अधूरा रह जाता है, वो ये कि इतने महीनों तक वो जो ट्रेवल कर रही थी, घटना को अंजाम देने के बाद जब पुलिस उसके पीछे पड़ी थी तो पैसों का इंतजाम कहां से हो रहा था। जो ये बात पता चलती है वो ये बताता है कि कैसे बड़ी घटनाओं को अंजाम देने के बाद, चाहे वो यूपी के बड़े माफिया हों, चाहे वो देश के किसी भी हिस्से के, वो पैसों का इंतजाम कैसे करते हैं। पता चलता है कि जो हिमांशु उर्फ भाऊ था वो पैसा मनी एक्सचेंजर के जरिए भेजता है। हालांकि एक बात यहां जो समझ नहीं आती वो ये कि अमन नाम के लड़के को ही आखिर निशाना क्यों बनाया गया। जब मैं ये रिपोर्ट आपके लिए तैयार कर रहा था तो मेरे दिमाग में भी यही सवाल था कि आखिर अमन से हिमांशु या इस लड़की की क्या दुश्मनी थी। हिमांशु की जो ये लड़की है इसकी कोई दुश्मनी नहीं थी। ये अमेरिका में अच्छी जिंदगी जीना चाहती थी, लेकिन हिमांशु के जाल में फंस गई और ये बात पता चली कि वो पुर्तगाल में बैठकर हिमांशु उर्फ भाऊ वहां से पूरा गैंग ऑपरेट कर रहा था। लेकिन अमन से जो दुश्मनी की कहानी थी वो 4 साल पुरानी है। कहते हैं नीरज भवानिया की मौसी का लड़का था शक्ति दादा। नीरज भवाना का वही गैंग है जिस गैंग का लॉरेंस से 36 का आंकड़ा है। उसी नीरज भवानिया गैंग की मौसी का लड़का जो शक्ति दादा था, उसकी 2020 में स्टेडियम से लौटते वक्त हत्या हो जाती है और अमन पर उसी शक्ति दादा की मुखबिरी का आरोप लगता है। तभी से ये बदले की प्लानिंग बना रहे थे और आप देखिए कि कैसे बदला इन लोगों ने लिया, लेकिन जब बदला पूरा हुआ और ये
लखीमपुर खीरी के रास्ते दूसरे जगह पे शरण लेने के लिए भाग रही थी। उसके बाद अमेरिका जाने का प्लान बना रही थी तो दिल्ली पुलिस ने इसे दबोच लिया। ये कहानी आपके लिए सुनना इसलिए जरूरी है क्योंकि कैसे नए नए कम उम्र के लोगों को माइंड वॉश करके अलग अलग गैंग में भर्ती किया जा रहा है, उन्हें कैसे लालच दिया जा रहा है, आप ये सुनकर सावधान रहिए।